बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। जो भी वाटर वर्क्स होते हैं जहाँ पर वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें वाटर किस प्रकार से हम प्यूरिफाई करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जनरली होता क्या है कि जो भी आपके डिफरेंट सिटीज़ होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े वाटर वर्क्स में वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं जिनमें हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं, बारिश का पानी या किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से वाटर यहाँ पर हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उस वाटर को पास कराते हैं एक बहुत बड़े टैंक में, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। इस सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड के पार्टिकल्स इम्प्यूरिटी के फॉर्म में होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद इस सेडिमेंटेशन टैंक से हम वाटर को पास कराते हैं लोडिंग टैंक में। इस लोडिंग टैंक में जो भी आपकी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज हैं वो आपकी बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती हैं। सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा था, सॉलिड के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे थे बॉटम पर, और जो आपका लोडिंग टैंक है उसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज बॉटम पर सेटल होती हैं। उसके बाद हम वाटर को यहां से पास कराते हैं फिल्ट्रेशन टैंक से होकर के। जो आपका फिल्ट्रेशन टैंक होता है, अगर मैं फिल्ट्रेशन टैंक की बात करूंगा तो इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, इसमें डिफरेंट लेवल पर फिल्ट्रेशन होता है। बॉटम पर कोर्स ग्रेवल होता है, फिर ग्रेवल होता है, उससे ऊपर फाइन सैंड होती है, और आप इससे होकर के वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर वाटर प्यूरिफाई होता है पहले फाइन सैंड से होकर के, फिर ग्रेवल से, फिर कोर्स ग्रेवल से, फिर आप इसको पास करवाते हैं एक आपका क्लोरीनेशन टैंक से होकर के। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है कि जो वाटर में पाई जाने वाले बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पर किल हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्लोरीनेशन टैंक से जब वाटर आपका प्यूरिफाई हो जाता है तो उसके बाद में बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं। उसके बाद हम ऐसे वाटर को होम, जो भी आपके डिफरेंट प्लेसेस हैं, उन डोमेस्टिक पर्पजेज में, घरों में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वाटर को। दिस इज द वे इन विच द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द वाटर वर्क्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है कि वाटर वर्क में किस प्रकार से वाटर का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब इस चैप्टर की अगर बात की जाए, इस चैप्टर में अब लास्ट टॉपिक है फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फिजिकल चेंज के बारे में बात करूं तो एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे आपने कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड लिया, उस सॉलिड को आपने हीट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर चेंज में केवल फिजिकल स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। तो एक ऐसा चेंज जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट चेंज इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो जो केमिकल आइडेंटिटी होती है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है। मतलब केमिकली अगर मैं सपोज वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर यहां पर आइस के फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में आइस है, ये आपने इसको हीट किया तो ये तो बात सही है, वाटर हीट करने पर आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब ये लिक्विड के फॉर्म में था तब भी इसका फॉर्मूला H, जब ये आइस के फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में था, तब भी इसका फॉर्मूला H2O था, और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तब भी इसका फॉर्मूला H2O है। तो इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो फिजिकल चेंज के फलस्वरूप किसी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जब भी फिजिकल चेंज होगा तो हम फिजिकल चेंज को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से जनरली समझा सकते हैं। इनमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आपका फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज में केवल आपकी जो फिजिकल स्टेट होती है केमिकल सब्सटेंस की वही चेंज होती है। ओनली ऑलवेज द चेंज इन फिजिकल स्टेट टेक्स प्लेस इन फिजिकल चेंज। दूसरा है, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो केमिकल सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज।
इन कंपोजिशन, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब भी आपका फिजिकल चेंज होता है तब। तीसरी बात है कि जब भी फिजिकल चेंज होता है तो आपका जो केमिकल सब्सटेंस होता है ना, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसी रहती है? सेम रहती है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। चौथा पॉइंट है कि जब भी फिजिकल चेंज होगा तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है जब भी फिजिकल चेंज होगा तब। दूसरी बात है, जो फिजिकल चेंज है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है, इट इज अ टेम्परेरी चेंज, वो एक टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स, ये रिवर्सिबल होता है। मतलब कोई भी चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आइस को हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को आप दोबारा से कूल कर दो तो इसमें टेंडेंसी होगी टू कन्वर्ट बैक इनटू सॉलिड, दैट इज आइस। तो ये रिवर्सिबल होता है ना, टेम्परेरी चेंज है और ये रिवर्सिबल होता है फिजिकल चेंज। लास्ट पॉइंट है, जब भी फिजिकल चेंज होता है तो एनर्जी में, केमिकल सब्सटेंस की एनर्जी में चेंज नहीं होता, तो नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। जब भी फिजिकल चेंज होगा तो फिजिकल चेंज के दौरान एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस में कोई नया, जब भी एक ऐसा चेंज जिसके दौरान किसी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, तो ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा केमिकल चेंज। क्वेश्चन यहां पर यह है कि केमिकल चेंज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। इट मींस एक ऐसा चेंज जिसके बाद किसी नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लें और उसकी कराएं रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड, हमने दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस लिए हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरा सोडियम क्लोराइड है, दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बनता है? इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। प्लस और क्या बनेगा साथ में, क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। और आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं? इन दोनों का वाटर में सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को का वाटर में सॉल्यूशन लेते हैं तो नए केमिकल सब्सटेंस बन जाते हैं, सिल्वर क्लोराइड एज वेल एज सोडियम नाइट्रेट। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर चेंज के बाद नए केमिकल सब्सटेंस बने हैं, साथ में केमिकल सब्सटेंस के कंपोजिशन में भी चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? केमिकल चेंज का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो आपका जो फिजिकल स्टेट है ना केमिकल सब्सटेंस का, फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट चेंज, और मे नॉट चेंज। जब भी केमिकल चेंज होगा किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, तो उसका फिजिकल स्टेट सब्सटेंस का चेंज हो भी सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। जब भी केमिकल चेंज होगा then always the change in chemical composition takes place of a substance। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है जब भी केमिकल चेंज होगा तब। तीसरी बात है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो जो केमिकल सब्सटेंस है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक में भी परिवर्तन हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट केमिकल सब्सटेंस चेंजेस। जब भी केमिकल चेंज होगा तो उस केमिकल सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज के बाद न्यू सब्सटेंसेस का, जो आपके न्यू सब्सटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, दे जनरली फॉर्म्स, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जब जो आपका केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज होता है, इट इज अ परमानेंट चेंज, और इसको हम
कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल। अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया, ये दोनों कंबाइन करके इनको बना दें, ये रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाएं, तो ये दोबारा से प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, जब भी केमिकल चेंज होता है देन ऑलवेज ड्यूरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंस की जो एनर्जी होती है वो आपकी चेंज हो सकती है। तो केमिकल चेंज के दौरान हमेशा केमिकल एनर्जी में या केमिकल सब्सटेंस की एनर्जी में चेंज होता है। सो दीज आर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। तो इसके साथ ही साथ बच्चों ये जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। क्लास 9th केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, 4 में से पहला चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, और ये दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है।